हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्विटर अभिषेक में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दलित विमर्श एवं दलित साहित्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा ऑप्शनल पेपर है। तो अगर आपको ये देखना है कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख लो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत है, उसमें आपको चूज़ करना था। तो अगर आपने दलित विमर्श चूज़ किया है तो आइए हम ये इसका पेपर देखते हैं। तो जैसे कि पहले आप जानते ही हैं कि 4 व्याख्याएं और 6 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी पहली व्याख्या है, पांता वड़े गुरुजी ने मेरी कविताओं का अनुवाद मराठी में किया था। सचमुच मुझ जैसे एक अनजान कवि के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अस्मिता दर्श पत्रिका ने मराठी दलित साहित्य के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया था जिसने नए नए रचनाकारों को ऊंचाई दी थी। डॉक्टर गंगाधर पांतावाड़े जी ने संपादक के नाते अपना कर्तव्य निभाया था। उनका योगदान दलित साहित्य में मील का पत्थर है। तो इसका बताना है किस कृति का है और इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। आइए अब आगे देखते हैं। सेकंड, तेरी चाट खाकर सब वेदीन हो जाएंगे। आज तेरा पहला दिन है इसलिए बक्से दे रहे हैं। कल से यहाँ शकल दिखाई तो खैर नहीं, जल्दी फूट यहाँ से। भय से कांपते हुए चतुरी कमरे पर वापस लौट आया और चौबे को पूरी दास्तां कह सुनाई। चौबे की समझ में कुछ भी ना आ रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वे बोले, चतुरी तुम वापस गांव चले जाओ, वहीं जाकर मेहनत मजदूरी करो। अभी तुम्हारी चाट बिकने का समय आने में देर है। तो हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है चतुरी चमार की चाट। तो ये उसी कहानी से है। अगर आपने वो कहानी पढ़ी होगी तो आप इसको तुरंत पहचान जाएंगे। और अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो वो कहानी मैं अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पर, तो आप पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेबस में जितनी कहानियाँ हैं और उपन्यास तो बहुत बड़े हैं, आत्मकथा जो लगी हुई है, लेकिन उसको भी मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी ताकि उससे आप पढ़ लें और उस पेपर में आपको हेल्प हो जाए। आइए तीसरा देखते हैं। जानता हूँ तुम नहीं बदलोगे, ना ही तुम्हारी काली करतूतें कभी बंद होंगी। अपने हाथों में हथियार उठाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, कभी भी कहीं भी किसी भी फर्जी मुठभेड़ में। फोर्थ है, मारो तुम कितनों को मारोगे, मानव मुक्ति के आंदोलन में कितनों को मौत के घाट उतारोगे। अब 19वीं सदी चली गई, 20वीं सदी की बात करो। जो कल तक गुलाम तुम्हारे थे अब उनके मालिक बनने की बात करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा के आधार पर डॉक्टर तुलसीराम के बचपन की महत्वपूर्ण घटनाओं का सांगोपांग विवेचन कीजिए। हमारा 6 क्वेश्चन है, थमेगा नहीं विद्रोह उपन्यास की कथा वस्तु का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा के आधार पर बालक स्वराज के बचपन की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए दलित समाज की स्थिति का विवेचन कीजिए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, कंवल भारती एवं मलखान सिंह की पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं की मूल संवेदना पर प्रकाश डालते हुए कवि द्वय के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। अगला, पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख दलित कहानियों के आधार पर दलितों की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्य ही भविष्य का साहित्य है। इस कथन के आलोक में दलित साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।